हेलो दोस्तों, वेलकम आपका फ्यूचर विजेता चैनल पर। और आज आपको पता है कि जैसे कि एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो वही हम आपके सामने लेकर आए हैं। और ये 8 अप्रैल 2024 को रात को लगभग 1 बजे ये नोटिफिकेशन आया था। तो वीडियो थोड़ा सा लेट है क्योंकि और भी वर्क थे, लेकिन हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे अपने अच्छे दोस्तों के लिए जो भी इस वीडियो को वेट कर रहे थे। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन शुरू कब से होगी, आप इसका फॉर्म फिल कब से कर सकते हैं। तो 8 अप्रैल 2024 से लेकर 7 मई 2024 तक आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 7 मई 2024 रखी गई है रात को 11 बजे तक। और लास्ट डेट फॉर टाइम मेकिंग ऑनलाइन फ्री पेमेंट तो वो 8 मई 2024 रात के 11 बजे तक रखी गई है। और अगर विंडोज़ फॉर एप्लीकेशन फ्रॉम द करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्ज, तो देखो अगर आपकी फॉर्म फिल करते टाइम कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो 10 मई 2024 और 11 मई 2024 तक आप उसको ठीक करा सकते हैं। फर्स्ट जो एग्ज़ाम है आपका टीयर 1, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी जो सीएचएसएल है वो 2 टीयर में होता है, 2 टर्म में होता है। तो टीयर 1 एंड टीयर 2, इसमें कोई मेडिकल, कोई इंटरव्यू और कोई भी आपका फिजिकल टेस्ट नहीं होता है। तो कंप्यूटर बेस्ड, दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। और टीयर 1 है वो जून जुलाई में होने वाला है। और टीयर 2 जो एज़ पर शेड्यूल है या टू बी नोटिफाइड लेटर, इसका मतलब है कि आपको बाद में सूचित कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि जून जुलाई में अगर ये बोल रहे हैं तो अगस्त सितंबर का गैप रख के लगभग अक्टूबर के मंथ में हो सकता है। ठीक है, तो 99% चांस है कि अक्टूबर के मंथ में होगा। अच्छा, ये पे स्केल है दोस्तों। यहाँ से आप लोअर डिवीज़न क्लर्क जो भी आपके एसएससी सीएचएसएल में आपकी जो पे स्केल आती हैं, आप वहाँ से इनकी सैलरीज दे सकते हैं कि किसको कितनी सैलरीज यहाँ से मिल सकती हैं। फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के देखते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए का देखते हैं। और वैकेंसीज़ जो हैं वो टेंटेटिव है। वैकेंसीज़ वो 3712 वैकेंसीज़ इस बार बताई गई हैं, जो कि पिछली बार से लगभग दुगनी हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर अब देखो, अगर आपको ये फॉर्म फिल करना है तो आप इंडिया के, नेपाल के या भूटान के सिटीजन होने चाहिए। ये कुछ लिमिट हैं। अच्छा, आपकी जो 2 अगस्त और 1997 के बाद में कोई, इससे पहले कोई भी व्यक्ति जो इस फॉर्म को फिल करना चाहता है वह ना जन्मा हो और 1 अगस्त 2006 के बाद उसका जन्म ना हुआ हो। इसका मतलब है कि आपकी 1 अगस्त 2024 को जो आपकी एज है वो 18 साल से ऊपर और 27 साल से कम होनी चाहिए। फिर हम देख लेते हैं, देखिए जो एज रिलैक्सेशन मिलता है लोगों को, तो वो किस कैटेगरी को कितना इसमें बताया गया है। तो एसटी एससी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल और अदर अपनी जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप उसको ज़रूर देख सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं, देखिए दोस्तों, एग्जामिनेशन की, तो एक्स सर्विसमैन, अच्छा ये तो एक्स सर्विसमैन के लिए आप इसको पढ़ लेंगे, एक्स सर्विसमैन वाले। लेकिन अभी तो हम बात कर रहे हैं नॉर्मल व्यक्तियों के लिए। तो जो भी हमारे नॉर्मल कैंडिडेट है, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ नोटिफिकेशन में कुछ काम की चीज़ें हैं जो आपको बताने के लिए ज़रूरी हैं। अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है तो आप नोटिफिकेशन बिल्कुल पढ़ सकते हैं। देखिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अच्छा, जो सीएचएसएल के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, तो अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की तैयारी कर रहे हैं या आप उसमें आप जॉब लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको 12th पास होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम के साथ। और किसी भी बोर्ड से, जो भी इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है, उससे आप साइंस और मैथ के साथ आपने अपनी 12th की हो। अगर हम बात करें एलडीसी, जेएससी और डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ ग्रेड ए, एक्सेप्ट डीईओ इन डिपार्टमेंट इन मिनिस्ट्री मेंशनड एज पैरा 1, जैसे कि पैरा 1 में बताया गया है। अगर इस पैरा 1 वाली जॉब को छोड़कर अगर आपको कहीं और डाटा एंट्री ऑपरेटर होना है तो आपको केवल 12th पास होना चाहिए, वो चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, इट डज़ नॉट मैटर। अगर हम देखें दोस्तों, आगे बात करते हैं फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अच्छा, हाउ टू अप्लाई, आपको क्या होना होगा, आपको ssc.government.in पर, वेबसाइट पर जाना होगा और वहाँ से आपको ये फिल करना होगा। जो फ़ीस रखी गई है इस बार 100 रुपये रखी गई है। और हमेशा ही जो एसएससी के फॉर्म होते हैं वो 100 रुपये में फिल किए जाते हैं। और आप इसकी पेमेंट कैसे भी कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड या फिर, अच्छा, ऑनलाइन में आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बैंकिंग, यूपीआई और वट एवर यू वांट।
अब देखिए, अगर आप दोस्तों फॉर्म फिल करते हैं और आपको चाहिए कि आपका जो सेंटर है वो आसपास के अपने सेंटर जान सके, जो आपके घर के पास में पड़ता है, तो यहाँ पर सेंटर की लिस्ट दी गई है और आप यहाँ से जो चुने गए सेंटर हैं आप उन्हीं में से कोई से एक सेंटर यहाँ पर ज़रूर डाल सकते हैं। फिर हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वो टीयर 1 और टीयर 2 में होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। और अच्छा, टेस्ट 1 जो आपका टीयर 1 है उसका एग्ज़ाम पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि उसमें चार सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, 1 to 3 एंड 4th, और हर एक सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं। इस तरीके से आपको 100 क्वेश्चन 60 मिनट में करने होते हैं, 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। और आप अगर किसी क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपके सही में से 0.50 मार्क्स कट कर लिए जाते हैं, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई है। अगर हम बात करते हैं, देखिए सेक्शन 1 में जो टीयर 2 का एक टर्म है, टीयर 2 का जो टर्म है वो सेशन 1 एंड सेशन 2 में डिवाइडेड है, और सेशन 1 भी आपका कई सेक्शन में डिवाइडेड है। तो सेक्शन 1 मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में डिवाइडेड है। इसमें मॉड्यूल 1 में मैथमेटिक्स और मॉड्यूल 2 में रीजनिंग है। हर एक चीज़ से 30 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स होंगे और 1 घंटा हर एक सेक्शन को मिलेगा। फिर सेक्शन सेकंड की बात करें तो सेक्शन सेकंड में आपका इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंसन है और जनरल अवेयरनेस है, जिसमें 40 और 20 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स के। इस तरीके से 60 क्वेश्चन 180 मार्क्स के होंगे। सेक्शन थर्ड की बात करें तो 15 इसमें क्वेश्चन होंगे, 45 नंबर का होगा। अच्छा, और 20 मिनट्स उन कैंडिडेट के लिए जो एलिजिबल नहीं हैं इस चीज़ को लिखने के लिए। फिर देखिए दोस्तों, अगर आप स्किल टाइपिंग टेस्ट जो है वो स्किल टेस्ट फॉर डीओज डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री मेंशन इन पैरा 8.1 या 15 मिनट आप यहाँ से बिल्कुल देख सकते हैं, जो आपका इसका सिलेबस रखा गया है। अच्छा, जो अब आपके सिलेबस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि किस तरीके से होने वाला है। फिर अगर हम बात करते हैं, देखें पोस्ट टाइपिंग टेस्ट फॉर द अदर इन एलडीसी एंड जेएसए, आप यहाँ से देख सकते हैं कि 35 वर्ड पर मिनट की आपकी जो स्पीड है वो होनी चाहिए, तो आप अच्छे से क्वालिफाई इसको कर सकते हैं। अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश और जनरल इंटेलिजेंस का आप सिलेबस यहाँ से देख सकते हैं, क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड का यहाँ से देख लीजिए दोस्तों। अच्छा, आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं, जनरल अवेयरनेस का यहाँ से देख लीजिए। और इनसे इंडिकेटिव जो सिलेबस हैं मॉड्यूल 1 एंड सेशन 1 में मैथमेटिक्स एबिलिटीज़ में, उसमें इसने इस बार मेंस का सिलेबस थोड़ा सा अलग करके दिखा दिया है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, वही चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी है और वही चीज़ें यहाँ पर है। थोड़े से कंसेप्ट वही हैं, बस क्वेश्चन को लिखने का तरीका यहाँ पर अलग हो चुका है। अब बात करते हैं, देखिए दोस्तों, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नोटिफिकेशन में है नहीं। वैसे अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो मैं आपको ये नोटिफिकेशन पिन करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी आपके डाउट हैं वो वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।